नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। दीक्षा पोर्टल पर एक नया प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, गणित में आकलन, उत्तर प्रदेश। इसके प्रश्नों के उत्तर भाग 5 इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न थे और उनके उत्तर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रसीम जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें पहला, सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, दूसरा, खुद की समझ के बारे में सोचने में, और तीसरा, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। ये उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें तीनों ही सही होंगे। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा और आगे आने वाली अवधारणा, तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया या फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? इसमें से आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें सेकंड वाला उत्तर सही है कि प्रक्रिया की समझ के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठे गए? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इस लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना। लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना, ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें गणित को मज़े से सीखने का और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए रूबिक को देखें और आपके अनुसार इस रूबिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें तीसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? तो इसमें पहला उत्तर सही है कि अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दे। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य पर फीडबैक प्रक्रिया या फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? तो इसमें गलतियों से सीखने का और अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो इसमें सभी ही उत्तर सही हैं। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। उत्तर सही होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।